हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके हम उस पर चर्चा करते हैं। जो भी आपने मुझसे पूछा होता है मैं उसका आपको जवाब देती हूँ। तो आज भी मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए एंड तक जरूर रुकिएगा और कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो में तो एक थम्स अप करके लाइक जरूर करना, शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। और पहला तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि पिछले फ्राइडे वीडियो क्यों नहीं आई है। तो पिछले फ्राइडे मैं आउट ऑफ टाउन थी, हम एक वैकेशन पे थे और जून में लास्ट में 20 जून को हमारी एनिवर्सरी होती है, मेरी और मेरे हस्बैंड के वेडिंग एनिवर्सरी, एंड 27 जून को मेरा बर्थडे भी था। तो पूरा वीक के लिए हम थोड़ा सा अपने काम से छुट्टी लेके एक वैकेशन पे थे। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा, मैंने इतनी सारी ट्रैवल रील्स डाली हुई हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर से कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का सेम नाम है मेरा, तनुषी एंड फैमिली। लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी अपडेट्स होती है कि मैं क्या कर रही हूँ, किस मूड में हूँ, थोड़ी सी फन वाली रील्स, ये सब मैं शेयर करती हूँ वहां पे। सो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट कमेंट है यहाँ पे मेरे पास, शिवानी व्हाट इज ब्लू बॉल्स कंडीशन इन मेल एंड इज इट सेफ और नॉट। देखिए, जो मेन के टेस्टिकल्स होते हैं, बॉल्स होते हैं उनकी, वहां पे आप अगर ऐसा फील करो कि कुछ ब्लूइश सा हो गया है, वहां पे हैवीनेस हो गई है, तो ये इसलिए होता है कि जब आपका इरेक्शन आ गया और उस इरेक्शन के लिए ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है, ब्लड फ्लो होना चाहिए वहां पे आपके, और वो ब्लड फ्लो थोड़ा और ज्यादा ही हो गया नॉर्मल से ज्यादा। सो एक्स्ट्रा ब्लड आपके टेस्टिकल्स ने पुल तो कर लिया, लेकिन उस इरेक्शन का आपने कुछ किया नहीं, आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करी, आपने मैस्टरबेशन नहीं किया। सो उसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा ब्लड पुल किया है वो थोड़ा सा ऐसा आपको फील कराएगा, ब्लूइश जैसा या डार्क रेडिश जैसा भी आपको फील हो सकता है वहां पे देखने में। और बाकी जो मैंने बोला, थोड़ा पेन सा भी फील हो सकता है, हैवीनेस फील हो सकती है, टेंडरनेस फील हो सकती है। तो ये सब, ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है कि आपको डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा इसके लिए। ये अपने आप ही, जैसे ही आप थोड़ा सा काम डाउन हो गए, कूल डाउन हो गए, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जो ब्लड पुल किया था वो रिलीज कर देगा आपका जो पार्ट है वो वाला। सो ऐसी कोई चिंता की इसमें बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और आपको इससे क्विक रिलीफ चाहिए, तो पहला तो ये है कि आप इजैक्यूलेशन कर लो अपना। दूसरा ये है कि आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाओ, जिससे कि जो वहां पे ब्लड पुल किया हुआ है आपकी वहां की मसल ने, वो उसको रिलीज करके जो दूसरे मसल्स यूज हो रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए या फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, वो वहां पे उस ब्लड को पहुंचा दे। नेक्स्ट ये है कि आप अपने आप को खुद से ही डिस्ट्रैक्ट कर लो, जिन सेक्सुअल थॉट्स में आप हो या जिसकी वजह से आपको इरेक्शन हुआ है। सो आप वहां से एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और इसके चलते फिर वहां से एकदम से आपका इरेक्शन कम हो जाएगा, जो ब्लड पुल हुआ है वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। बड़ी दीदी, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सभी लड़कों को लड़कियों में अलग अलग पार्ट पसंद होता है, वैसे सभी लड़कियों को लड़कों में क्या क्या पसंद और क्या क्या नोटिस करती हैं। देखिए, ये मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में कि हर किसी की पसंद डिफरेंट हो सकती है। अलग अलग लड़की को हो सकता है कुछ डिफरेंट चीज अट्रैक्ट करती हो, और कई बार तो लड़कियों को फिजिकली आप बहुत हैंडसम हो उससे मतलब नहीं होता, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, आप खुद को कैरी कैसे करते हो, आपकी स्टाइलिंग कैसी है, तो वो सब ओवरऑल जो आपका ऑरा है वो अट्रैक्ट करेगा। अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात कर ही रहे हैं तो हो सकता है किसी को आपका जो फिजिक है जैसा भी हो, किसी को लीन बॉडी पसंद है, किसी को मस्कुलर बॉडी पसंद है, किसी को नॉर्मल एकदम आप बस फिट होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा मस्कुलर ना बहुत ज्यादा स्लिम ट्रिम, सो बीच की नॉर्मल बॉडी। तो उस लड़की की पसंद क्या है, क्या उसको अट्रैक्ट करता है, उस पर डिपेंड करेगा। बहुत सारी लड़कियों को बियर्डेड जो मैन है वो अच्छे लगते हैं, किसी को क्लीन शेव अच्छे लगते हैं, किसी को चेस्ट हेयर से भी अट्रैक्शन होता है और किसी को क्लीन चेस्ट से भी होता है। ये वाला जो एरिया होता है ना, फोर आर्म्स का, फोर आर्म्स कहेंगे ना इसको, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, मुझे तो पर्सनली ये बहुत अट्रैक्ट करता है। और मैं स्पेशली अपने हस्बैंड को कई बार बोलती हूँ कि जब आप मेरे साथ रहो तो आप जब शर्ट पहनो, शर्ट को ऐसे फोल्ड करो, और ये जो इतना एरिया दिखता है ना, मुझे तो वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसके अलावा
चेस्ट एरिया से कई लड़कियों को अट्रैक्शन होता है, बाइसेप्स से होता है। सो इट डिपेंड्स कि उस लड़की की क्या पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा इस पे ना ध्यान देते हुए कि उनको किस चीज़ पे फ़ोकस करना है या उनकी वाली लड़की को क्या पसंद आएगा, वो तो वक़्त ही बताएगा कि क्या पसंद आएगा। बट आपको फिट रहना चाहिए और खुद को अच्छे से कैरी करना आना चाहिए कि जो भी आपकी बॉडी है उसमें आप कॉन्फिडेंट फ़ील करो। आपका जो ओवरऑल खुद को प्रेज़ेंट करने का तरीका है, स्टाइल करने का तरीका है, वो थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम आपकी सुंदरता का राज क्या है? कैसे मेंटेन करती हैं? देखिए पिछले 6 महीने से तो मैंने अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। सो उसका थोड़ा-सा आप ये इफ़ेक्ट देख रहे हैं कि अ, बॉडी से मेरे जो एक वाटर रिटेंशन होता था वो अब नहीं हो रहा है, जिसकी वज़ह से मेरा फेस थोड़ा-सा स्वेल अप लगता था और टमी एरिया पे भी थोड़ा-सा ब्लोटेड मैं रहती थी, तो ब्लोटिंग मेरी कम हुई है उसकी वजह से। पानी मैंने अच्छे से पीना शुरू किया है, प्रॉपर जितना बॉडी को नीड होती है, सो वो भी एक कारण है क्योंकि जब आप पानी प्रॉपर पीते हो ना, तो आपके फेस में एक नेचुरल शाइन आता है। इसके अलावा स्किन केयर पे मैं थोड़ा-सा अब ध्यान देने लगी हूँ ज़्यादा, क्या चीज़ मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मेरी स्किन की रिक्वायरमेंट है। नाइट टाइम स्किन केयर करने लगी हूँ अब मैं रेगुलरली, पहले कभी-कभार कर लिया तो कर लिया, कभी भूल गए, अब नहीं वो चलेगा ना क्योंकि भाई 30 प्लस हो गए हैं तो थोड़ा-सा ध्यान तो देना पड़ेगा। सो ये चीज़ को अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मैं स्किन केयर पे भी अब ध्यान देती हूँ। और इसके अलावा तो खुश रहने का ट्राई करती हूँ, स्ट्रेस थोड़ा-सा कम करने का ट्राई करती हूँ, टॉक्सिक लोगों से दूर रहने का ट्राई करती हूँ। खुद की हैप्पीनेस, पीस कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है, उस चीज़ को मैंने समझा है। तो बस यही कुछ रीज़न्स हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाय शिवानी, आई वांट टू ask you that instead of penetration during sex, does most women gets physically satisfied in clitoris stimulation, foreplay, cuddling, and kissing, erogenous body places, and other things like communication, emotional attachment, romantic connectivity, and mutual understanding is important? Is it truth? देखो, पहले इतना पार्ट का मैं आपका रिप्लाई देती हूँ और नीचे फिर आपने पूछा है कि हम कामा सूत्रा से क्यों नहीं सीखते हैं, अडल्ट वीडियो से क्यों सीखते हैं। पहली बात तो सेकंड वाले का ही चलो रिप्लाई दे देती हूँ मैं आपको कि अवेयरनेस नहीं है ना इतनी। कौन बताएगा कि कामा सूत्रा से सीखो आप और कामा सूत्रा से कैसे सीखोगे आप? उसका बुक परचेज़ करोगे तो घर वालों को भी पता चल सकता है, फिर आप उसको छुपा-छुपा के रखोगे, सो इस सब में रिस्क ज़्यादा है। एक वीडियो को फटाफट से खोल लिया, देख लिया, उसमें रिस्क कम है। तो ये वाली चीज़ है कि टैबू बहुत है ना इन चीज़ों का, तो कैसे फिर लोग उसको परस्यू करेंगे? मतलब प्रैक्टिकल बैरियर बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक आपने पहली वाली बात पूछी, तो देखिए आपने बहुत सारी चीज़ों को एक जगह लाके रख दिया। हर चीज़ की अपनी अलग जगह है। जैसे कि कम्युनिकेशन, इमोशनल अटैचमेंट, रोमांस होना, अंडरस्टैंडिंग होना, ये सब बहुत ज़रूरी है इमोशनली कनेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है एक रिश्ते में कि इमोशनली आप एक-दूसरे से ज़्यादा जुड़ते हो। इमोशनल इंटिमेसी अलग होती है और फिज़िकल इंटिमेसी अलग होती है। अब अगर बात करें फिज़िकल इंटिमेसी की, क्योंकि देखिए लड़कियों के लिए इमोशनल इंटिमेसी ज़्यादा मैटर करती है, फिज़िकल इंटिमेसी थोड़ी कम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनल इंटिमेसी ही सब कुछ है और फिज़िकल वो करना ही नहीं चाहती, नहीं। थोड़ा-सा वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है, मेबी 60-40 का हो सकता है, किसी लड़की के लिए 70-30 का हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिज़िकल इंटिमेसी बिल्कुल चाहेगी ही नहीं और इमोशनल इंटिमेसी ही उसके लिए 100% उसको सैटिस्फाई कर सकती है, नहीं। सेम वे में लड़कों में फिजिकल इंटीमेसी की वैल्यू उनके लिए ज़्यादा होती है, वो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस तरफ उनका ज़्यादा ये होता है कि ये हमें मिल जाए, फिजिकल इंटीमेसी। और इमोशनल इंटीमेसी की वैल्यू थोड़ी कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों को इमोशनल इंटीमेसी चाहिए ही नहीं या वो इमोशनल बीइंग है ही नहीं, नहीं ना? तो परसेंटेज वाइज़ थोड़ा-सा डिफरेंस हो सकता है दोनों की नीड्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज़ सिर्फ ज़रूरी है और दूसरी नहीं। अब बात करें अगर फिजिकल इंटीमेसी की, तो ऑफ कोर्स फिजिकल इंटीमेसी की जो शुरुआत है वो किसिंग से होती है, टच से होती है, कडलिंग से होती है, फोरप्ले उसका ही आगे का एक पार्ट है कि फोरप्ले में आप ये सारी चीजें करते हो और फोरप्ले के दौरान आप अपने पार्टनर को और खुद को धीरे 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 एक हाई पे लेके जाते हो। अब उस हाई पे ले जाके आप ना तो खुद को छोड़ सकते ना अपने पार्टनर को छोड़ सकते, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि चीजों की शुरुआत तो हुई लेकिन उसका कोई फिनिशिंग नहीं हुई, उसको ऑर्गेज़म नहीं मिला, तो ये तो आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो उल्टा उसको। तो अब जब आप हाई पे हो ऑलरेडी,
तो उसके बाद आप जो भी करोगे, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आप करोगे, डिपेंड्स अपॉन योर मूड, योर प्रेफरेंस, योर पार्टनर्स प्रेफरेंस। तो जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, आपके पार्टनर को अच्छा लगता है, जो भी आप करोगे, उसके बाद आप ऑर्गेज़्म पे पहुँचोगे। एंड फीमेल्स के केसेस में जो पेनिट्रेशन है, उससे भी उनको अच्छा लगता है, उससे भी उनको ऑर्गेज़्म हो सकता है। एंड क्लिटरस स्टिमुलेशन से भी उनको हो सकता है, दोनों से भी हो सकता है और दोनों में से सिर्फ एक से भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पार्टनर को क्या पसंद है। एंड इसमें फिर आता है वही कि आप एक दूसरे को जब एक्सप्लोर करोगे या कम्युनिकेट करोगे, उससे आप वो चीजें पता लगा सकते हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, प्लीज डू मेक वीडियोस ऑफ मेंस्ट्रुअल कप यूज फॉर टीनेजर्स एंड डू टेल हाइजीन यूज। टीनेजर्स को मेंस्ट्रुअल कप यूज करना सजेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि उतना स्पेस नहीं होता अभी उनकी वजाइना में, और उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है, थोड़ा पेनफुल हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेंस्ट्रुअल कप फिर वो कभी यूज़ ही ना करना चाहें। सो टीनेज में पैड्स ज़्यादा रिकमेंडेड हैं, शुरुआत पैड से करनी चाहिए। पीरियड पैंटीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ वाली भी आती हैं पीरियड पैंटीज़, एंड जो पैड वाला मटेरियल होता है वन टाइम यूज़ वाली, वो भी आती हैं। सो उनसे उनको कंफर्टेबल पहले होना चाहिए। उसके बाद अगर वो चाहें तो टैम्पॉन्स ट्राई कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेंस्ट्रुअल कप के कंपैरेटिवली टीनेजर्स के लिए। और एक बार जब आपकी सेक्सुअल लाइफ शुरू हो जाए, आप इस चीज़ के हैबिट में आ जाओ कि कुछ इंसर्ट अगर हो रहा है एंड उसके साथ आपका वजाइना भी कंफर्टेबल हो जाए, देन फिर आप मेंस्ट्रुअल कप ट्राई कर सकते हो। और मेंस्ट्रुअल कप पे मेरी वीडियोस हैं ऑलरेडी। पहली एक वीडियो मैंने बनाई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम खुद मेंस्ट्रुअल कप ट्राई किया था, उसके मेरे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, और दूसरा जब मैंने अच्छे से मेंस्ट्रुअल कप के बारे में सब कुछ सीख लिया, तो वो वीडियो भी बनाई हुई है मैंने। सो ये वीडियोस ऑलरेडी हैं चैनल पे, और किसी को अगर जानना है मेंस्ट्रुअल कप के बारे में या कैसे यूज करना है उसके बारे में, तो मेरी वो वीडियोस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, क्या अगर पॉर्न ना होती दुनिया में तो क्या ओरल सेक्स भी नहीं होता क्या? बिकॉज ये सब चीजें पॉर्न देख के लोग इंस्पायर होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पॉर्न वालों ने खुद से बनाया होगा कुछ चीज? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉर्न रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को ज्यादा ओपनली दिखाने में, और लोगों को जब दिखता है कुछ चीज, तो उनमें शायद वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉर्न डायरेक्टर्स ने अपने दिमाग से कुछ बनाया है। पॉर्न और इंटरनेट तो अभी कुछ सालों पहले आए हैं, मतलब इंटरनेट मेरे सामने आया है। तो उससे पहले भी बहुत सालों पहले से, हज़ारों सालों पहले से लोग अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी है। तो वहाँ से, क्योंकि क्यूरियोसिटी है लोगों में, लोगों को अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी है, एक्सप्लोर करना है। कामा सूत्रा जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था इस वीडियो में पहले, वो तो बहुत पुरानी है, बहुत पहले से है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे पुराने-पुराने जो मंदिर हैं, जो भी खंडर बन चुके हैं, वहाँ पे सेक्सुअल पोज़ीशंस वगैरह इन सब की दीवार पे खुदे हुए हैं वो, मूर्तियाँ टाइप्स। तो ऐसा नहीं है कि सेक्स एजुकेशन थी नहीं हमारे समाज में, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है शायद पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा ओपन थे और ज़्यादा उनमें समझ थी चीज़ों की। और अभी हम जितने इवॉल्व होते गए, बीच में एक ऐसा टाइम था कि हमने सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, और कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी। और अभी थोड़ा-थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है इंटरनेट के आने से, इस तरीके की जैसे मेरे चैनल्स हैं और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अवेयरनेस अभी आ रही है। और ये बात मैंने पहले भी बोली है कि पॉर्न को आप एज़ अ कि कुछ नया ट्राई करना है या बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, उसके लिए आप देखिए। उससे आप ना तो खुद को कंपेयर करिए और ना ही उससे इंस्पायर होइए, ना ही उससे अनएक्सपेक्टेड ऐसी एक्सपेक्टेशन बना लीजिए कि मुझे ऐसे करना है या मेरा पार्टनर ऐसे नहीं कर रहा है। सो वैसा कुछ उससे इंस्पायर आपको नहीं होना चाहिए। मेरी इस पे अलग से वीडियो भी है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिंक दूँगी कि अडल्ट इंडस्ट्री की वजह से कितना इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ़ पे, हमारे माइंड पे, और कैसे हम करप्ट जैसे हो जाते हैं उसको देख के। सो वो वीडियो सबको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मैस्टरबेशन और सेक्स टाइमिंग में कोई फ़र्क है? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई। मैस्टरबेशन आप खुद से करते हो, आप खुद के कंट्रोल में होते हो। आप कहीं न कहीं ऑलरेडी एक हाई पे होते हो या जाना चाहते हो, और फिर वहाँ तक पहुँचते हो, और वहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2 लोग
एक पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उसमें टाइम लगता है, फोर प्ले लगता है, और उसका एक्सपीरियंस ही टोटल अलग है, और ऑफ कोर्स टाइमिंग भी दोनों की डिफरेंस होती है। इसमें भी मैंने अलग से बात की है कि क्या डिफरेंस है मैस्टरबेशन में और सेक्स में, क्योंकि ये सवाल आता था कि मैस्टरबेशन को लोग करना गलत क्यों मानते हैं, क्यों उसको मना करते हैं, जबकि सेक्स से तो कोई मना नहीं करता है। और इवन उल्टा शादियां कराई जाती हैं कि लोग कर सकें ये चीज, एक पार्टनर हो उनके पास ये करने के लिए। तो ऐसा क्यों है दोनों में इतना डिफरेंस, तो उसमें मैंने अलग से बात की हुई है, मैं यहाँ पे लिंक दूंगी उस वीडियो का, आप उसे देखना और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, मैम इज रेगुलर सेक्स नेसेसरी फॉर इमोशनल बॉन्डिंग? माय हस्बैंड वांट्स एवरीडे सेक्स बट आई फील एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द डे, कॉन्फ्लिक्ट्स टेकिंग प्लेस। देखिए, रेगुलर और डेली दोनों वर्ड में ना बहुत फर्क है। रेगुलर आप वीकली भी हो सकते हो, लाइक वीक में एक बार कर लिया या दो बार कर लिया, उसको भी आप रेगुलर कह सकते हो। मंथली भी आप रेगुलर हो सकते हो, 15 डेज में भी आप रेगुलर हो सकते हो कि मतलब 15 डेज में एक बार, ये मेरी रेगुलरिटी है। लेकिन एवरी डे इज टोटली डिफरेंट थिंग, कि आपको हर रोज चाहिए। और किसी भी ह्यूमन के लिए इस इच्छा को पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि कभी आपका मन नहीं होगा, कभी आप स्ट्रेस में होगे, कभी आप फिजिकली थके हुए होगे, कभी आपके पीरियड्स चल रहे होंगे, या और कोई आपको टेंशन होगी। सो ये चीज डिमांड करना कि एवरी डे होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन हाँ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सेक्स की इंपॉर्टेंस है, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि महीने में पूरे कभी एक दो बार कभी कुछ हो रहा है, वो भी जिसमें वाइफ उतना इनिशिएट नहीं लेती है, इनपुट नहीं देती है, खुद से नहीं ट्राई करती है, बस हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मैं ही डिमांड कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज भी है। सो एक बैलेंस होना चाहिए, और आप इस बारे में हस्बैंड से बात कीजिए। और अगर उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस हो रही हैं जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए वो कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर कभी-कभी खुद को सेल्फ सैटिस्फाई भी कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है हमेशा वाइफ अवेलेबल हो। सो थोड़ा-सा उनसे बात करके देखिएगा इस बारे में। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, दीदी जॉब में 9 आवर्स हो जाते हैं प्लस ट्रैवलिंग का टाइम 1 आवर इन मुंबई। पर्सनल टाइम और हेल्थ का कैसे ध्यान रखें प्लीज़ बताएँ? देखिए, आपने बोला 10 घंटे तो लग गए आपके, लेकिन 24 घंटे हैं, और उसमें से आपको 8-9 घंटे की नींद भी लेनी होती होगी, क्योंकि जब इंसान थक जाता है तो ऑफ कोर्स उसको इतनी नींद तो चाहिए। इसके अलावा जो आपका टाइम है उसमें आप थोड़ा-सा अपना बाकी का काम भी करते होगे, थोड़ा-सा एंटरटेन भी खुद को करते होगे। तो जो बाकी की चीज़ें हैं ना, उसी में ही कैसे आप उसको एक बेटर तरीके से कर सकते हो, उस पे आप फ़ोकस कर सकते हो। पहला तो ये कि फालतू जो टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिनका कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा है, लेकिन बस वो आपका टाइम वेस्ट करती हैं। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन है कि स्क्रॉलिंग करना, ये आप अपने ट्रैवल टाइम में कर सकते हो, या फ्री टाइम में, कोई जैसे ऑफ़िस के बीच में फ्री टाइम होता है कभी, तो तब कर सकते हो। लेकिन जब आपका अपना पर्सनल टाइम है, उसको आप उस चीज़ में लगाओ जो आपके लिए वैल्यू करता है। अगर आप कुछ इंटरनेट पे देख भी रहे हो, तो कुछ ऐसा देखो जो कि आपको या तो नॉलेज दे रहा है, या फिर ऐसा कि आपकी लाइफ को कुछ बेटर बना रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ उससे आपको मिलना चाहिए। माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते जाना और बस ऐसे पड़े रहना, उन चीज़ों से थोड़ा-सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। लाइफ में ज़रूरी नहीं है आपके कि 1 घंटा पूरा आपको कुछ एक्सरसाइज़ करनी है या अपने हेल्थ पे ही फ़ोकस करना है। आप 10 मिनट एक्सरसाइज़ भी कर सकते हो। आप जब भी नहाने जाते हो, उससे पहले का आपको एक रूटीन बनाना है, कि जैसे हम नहाने की एक तैयारी करते हैं ना, कि ये मुझे कपड़े पहनने हैं, ये मेरा सामान है, ऐसे करके सब कुछ। तो उसी में ही एक तैयारी ये होनी चाहिए कि नहाने से 10-15 मिनट पहले मुझे अपनी एक्सरसाइज़ खत्म कर लेनी है। उस एक्सरसाइज़ में आप बहुत ज़्यादा कुछ ना करके सिर्फ़ एक 10 मिनट का एक रूटीन बना सकते हैं। 2-4 एक्सरसाइज़ेज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ ऐसे इक्विपमेंट ला सकते हैं घर पे, जैसे डंबल्स वगैरह ला सकते हैं, कि ये मुझे 10 मिनट के लिए ही करने हैं, और हो सकता है 10 मिनट से कभी-कभी वो 15 मिनट हो जाया करे। तो 10 से 15 मिनट का टाइम भी आप सिर्फ़ निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, या 1 घंटे का पूरा टाइम निकाल के ही कुछ एक्सरसाइज़ करना है, या आधे घंटे की पूरी वॉक पे जाना है। सो थोड़ा-थोड़ा करके भी आप चीज़ें कर सकते हो। वहीं बात रही और ओवरऑल हेल्थ की, तो अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें बॉडी का, जिससे कि शरीर में कोई कमी है आपके विटामिन्स वगैरह की, तो उसका पता लग सके और उस पे आप फ़ोकस कर सको। अपनी डाइट पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो चॉइस है खाने की, उसको मैं कैसे एक स्टेप बेटर कर सकता हूँ। उसमें मैं प्रोटीन इंक्लूड कर सकता हूँ। फ्राइड फूड खाने की जगह
कुछ ऐसा मैं ले सकता हूँ जो कम तेल का बना हुआ हो। तो छोटे-छोटे से ऐसे डिसीज़न लेके आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। बाकी तो आप मुझसे जुड़े रहिए इस चैनल पे भी और मेरे दूसरे चैनल पे भी, पॉजिटिव रियलिटी पे भी, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या-क्या छोटे-छोटे चेंजेस करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया, अपना वेट लॉस किया। सो वो वीडियो जल्दी आएगी चैनल पे। और एक वीडियो और मैंने बहुत ही अपने हार्ट एकदम दिल से निकाल के बनाई है, जो कि है कि अभी मेरे बर्थडे पे मैं 34 इयर्स की हुई हूँ। सो जो पिछला 1 साल गया उसमें मैंने क्या लर्न किया, क्या लेसन्स मैंने सीखे, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दूसरे चैनल पे भी। लिंक आपको उस चैनल का, पॉजिटिव रियलिटी चैनल उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अपने सवाल आप मुझे भेजते रहिए, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल भी पिक हो जाए। चैनल पे बने रहिए, वीडियोज़ लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।